मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। कब्रिस्तान की जमीन बचाने के लिए ये आंदोलन, ये एहतजाज खामोश हम लोग यहाँ पर बड़े कब्रिस्तान के गेट पर कर रहे हैं। आप लोगों को और ये शहर की आवाम को पता है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डीपी प्लान में सर्वे नंबर 117, सर्वे नंबर 120, सर्वे नंबर 121 जो हीरापुरा इलाके के अंदर ये जमीन है, तकरीबन 7.25 एकड़ जमीन जो कॉरपोरेशन के डेवलपमेंट प्लान में कब्रिस्तान के लिए रिजर्वेशन है। लेकिन कुछ लोग शहर में अतिक्रमण करके रोड, रास्ता, लाइट वगैरह लगाकर शहर की भोली भाली आवाम को, गरीबों को टुकड़ा बनाकर बेचने का काम कर रहे थे। और हम लोगों को उस इलाके के रहने वालों ने ये इत्तला दी और हम लोगों ने वहां से ये एहतजाज को, ये आवाज उठाना शुरू किया और आज एहतजाज हम लोग कर रहे हैं। 15 रोज पहले अफसोस होता है कि 15 रोज पहले विरार वसई में, जो थाना डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर फिरका परस्त तंजीमें मुसलमानों को कब्रिस्तान नहीं बनाने दे रही है, काम को रुकवाया जा रहा है और बहुत बड़ा एहतजाज उन्होंने किया। और यहां पर मुसलमान ही कब्रिस्तान की जमीन बेच रहा है और ऐसे कब्र चोर, ऐसे कब्रिस्तान की जमीन चोर जो शहर के सामने धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए सामने आ रहे हैं। जिन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है हमारे एहतजाज से, वो लोग असल में कब्रिस्तान चोर है, कब्र चोर लोग है। ये शहर जान रहा है और ये लड़ाई महाराष्ट्र हुकूमत तक पहुंची है। महाराष्ट्र हुकूमत ने नासिक जिला कलेक्टर को इंक्वायरी ऑफिसर नेमा है और उसकी पहली मीटिंग एडिशनल कलेक्टर ऑफिस में हुई और वहां पे मिनट से हुआ और फैसले हुए। 1-2 रोज में मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर एडिशनल कलेक्टर के पास से आएगा और जमीन मालक को बुलवाकर फौरी तौर पर पैसा अदा करे और वहां पर नया कब्रिस्तान बने, इस तरीके का फैसला मीटिंग में हुआ। उस मीटिंग के अंदर मुझको भी बुलाया गया था क्योंकि मैं कंप्लेनर हूं। एडिशनल एसपी साहब थे, कॉरपोरेशन के टाउन प्लानर के डिपार्टमेंट के लोग थे और कमिश्नर ने अगर इसके अंदर देरी की, प्रशासक ने देरी की, तो आज हम लोग खामोश एहतजाज कर रहे हैं। वक्त आने के ऊपर कमिश्नर का घेराव भी किया जाएगा, डिपार्टमेंट का घेराव भी किया जाएगा। ये प्रशासन ने इस बात को नोट कर लेना चाहिए। ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये सियासी लड़ाई है, मैं तो खुद सियासी चश्मा उतारकर शहर के एमएलए साहब जो जमीयतुल उलमा के सदर है, उनके पास भी गया और तमाम ही दीनी तंजीमों के पास भी हम लोग गए और उनको हमने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि कब्रिस्तान को बचाओ। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ती है कि आज तक कोई सामने नहीं आया। शहर के एक अखबार के अंदर खबर छपी कि ये सियासी लड़ाई है। अगर ये सियासी लड़ाई है और अगर जो दीनी तंजीमों को ये लगता है कि ये सियासी लड़ाई है, या हम लोग जबरदस्ती कब्रिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होगा डेवलपमेंट प्लान में,
तो हम लोग ये तहरीक को छोड़कर हट जाएंगे, या आप फतवा निकाल दो कि यहां कब्रिस्तान नहीं बन सकता, हम लोग हट जाएंगे। या तो अगर कब्रिस्तान वहां पर रिजर्वेशन डेवलपमेंट प्लान में है, तो अगर आपको लगता कि हमने तहरीक नहीं चलाना चाहिए, आप लोग दीनी तंजीमें आगे आए, तो हम लोग हटने के लिए भी तैयार है, पीछे रहने के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि बड़ा कब्रिस्तान आज आप देख लीजिए कि कम पड़ रहा है। आज आयशा नगर कब्रिस्तान आप देख लीजिए कि वहाँ पर भी ज़मीन अब नहीं है। नए कब्रिस्तान 107 सर्वे नंबर और नए कब्रिस्तान की तामीरी काम जारी है, और इस इलाके के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आबादी है और कब्रिस्तान की ज़रूरत है। और जब रिजर्वेशन डेवलपमेंट प्लान में है ज़मीन पे, तो कब्रिस्तान वहाँ बनना चाहिए। और वो 3 गैर मुस्लिम भाइयों की ज़मीन है, एक नानावटी परिवार है, एक पन्नालाल परिवार है और एक हीरे परिवार है। ये 3 मालक को भी दबाव बनाया जा रहा है कि ज़मीन तू हम लोगों को दे दे, लेकिन वो लोग नहीं दिए। मैं कमिश्नर से गुजारिश करता हूँ कि कमिश्नर ने फौरी तौर पर मीटिंग बुलाकर रेडी रेकनर के हिसाब से उनको ज़मीन का पैसा अदा करे, ज़मीन ताबे में ले और वहाँ पर एक नया कब्रिस्तान बने। यही अपील है और इसीलिए आज खामोश एहतजाज हम लोग कर रहे हैं। साहब, ये जगह इसलिए आपने चुनी और आज का दिन बड़ा कब्रिस्तान या कोई भी कब्रिस्तान हो, आज शब बारात है। हर मुसलमान अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचता है, और ये कब्रिस्तान का मामला नया कब्रिस्तान बनना चाहिए, आवाम के अंदर बेदारी आना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ पर खामोश एहतजाज किया गया और प्रशासन को भी ये इंटीमेशन देने के लिए कि आइंदा आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा हो सकता है अगर आपने कार्रवाई नहीं की, कब्रिस्तान नया तामीर नहीं किया तो।